what you did to me. Don't you worry, it's okay to take a peek. See the magic words now, pretty please. Yeah. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है। तो अभी यह है सुबह का टाइम, यानी कि मेरा सारा काम हो गया, मैंने सारा काम फिनिश कर लिया है। बस लास्ट में था मेरा पोछा बाकी। ये कल की आधी अधूरी वाली वीडियो थी, क्योंकि जो मैंने कल वीडियो डाली थी वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई थी, तो इस वजह से मुझे उसको थोड़ा सा कट करके थोड़ा शॉर्ट में फिर बाकी का इस वाली वीडियो में कर रही हूँ मैं। तो मेरा लास्ट में था बस पोछा लगाना, बाकी के सारे कपड़े, खाना वगैरह सारा काम मैंने सुबह का कर लिया था। बस पोछे का काम था। और अभी तो इस टाइम तक तो टाइम हो रहा है कुछ मतलब 9:30 कुछ ये वाला टाइम हो रहा है। तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, नहा धो के फ्री हुई वहाँ तक 10 बजे तक मैंने मेरा सारा काम कर लिया था। तो मेरे से किसी ने पूछा भी था कि दीदी आप अपने आप को मेंटेन कैसे करती हो? तो वही होता है कि मेरा सुबह जल्दी उठना होता है और 10 बजे तक 10:30 बजे तक मैं अपना पूरा काम ख़त्म कर लेती हूँ। यानी कि मान लो कि मतलब वो 4-5 घंटे हमारा ऐसे जाते हैं, इतनी भागा दौड़ी में काम होता है ना कि मतलब कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं थोड़ा सा कुछ करती हूँ, जैसे कि सुबह सुबह गुनगुना पानी पीना, इसके बाद में थोड़ी सी एक्सरसाइज करना और बाकी के जो घर के काम होते हैं तो वही। और आप मेरे घर के काम देखते हो, मतलब इतने काम होते हैं कि काम मेरे ख़त्म होते ही नहीं है, दिन रात बस यही चलता रहता है। और वैसे भी आज सुबह मैंने इतने कपड़े वॉश किए थे ना, तो वैसे मेरी हालत वैसे ही ख़राब हो गई है। तो रोज़ाना की यही काम होता है, इसी वजह से मैं अपने आप को थोड़ा मेनटेन भी कर पाती हूँ। और मोटा होने की तो खैर बात करो हिम्मत, अगर मैं चाहूँ तब भी मोटी नहीं हो सकती, क्योंकि काम इतने होते हैं। ऊपर से कियान के पापा और कियान का दोनों का काम इतना होता है। अभी तो क्योंकि पापा काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प करवा देते हैं। तो चलो, मेरा जो पोछा था तो वो पोछा भी हो गया है और मैं नहा धो के मैं हो गई थी फ्री। और फ्री होके जस्ट फिर मैं आ गई हूँ ठाकुर जी के पास, क्योंकि अब मुझे करनी है इनकी पूजा। क्योंकि पापा अब 1-2 दिन से वो क्या ना पूजा करके नहीं जा रहे, तो मैं ही करती हूँ। तो मैं करती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, आज पूजा का नंबर मेरा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। वरना वो करके चले जाते हैं तो फिर मैं नॉर्मली बस मैं ठाकुर जी को हाथ जोड़ लेती हूँ, इतना होता है मेरा। तो अभी तो मैं पूजा भी करती हूँ। तो चलो, काफ़ी अच्छा लगता है भगवान जी की पूजा करके। थोड़ा सा 5-10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट भगवान को देख के भी मतलब काफ़ी अच्छा फील होता है। तो चलो, मेरी पूजा हो गई है और इसके बाद में देख लो दिन भर कुछ आराम नहीं है। बस पूजा होने के बाद में मेरा खाना था, तो मैंने खाना वाना किया। इसके बाद में जो ये बेड था, तो जब मैं बोल रही थी आपसे पहले कि क्यों ने इसके ऊपर दूध गिरा दिया था, तो उसके बाद में हमने इसे बिछाया ही नहीं, मतलब ऐसे ड्राई करने के लिए मैंने बाहर रख दिया तो ड्राई हो गया था। फिर भी देखो हल्का सा कोने में निशान इसके, तो शायद वो दूध का निशान नहीं मिटेगा, क्योंकि मैंने गीले कपड़े से भी काफ़ी अच्छे से साफ कर लिया था, पर वो थोड़ा रहेगा। तो हम लोग 1-2 दिन से उसी रूम में सोने लग गए, तो वहीं पे अच्छा लगने लग गया, तो इस वाले रूम को बस बंद ही कर दिया मान लो हमने। तो चलो, इस पे बेडशीट भी नहीं की थी मैंने, तो इसको बेडशीट बिछा के इसको प्रॉपर में सेट कर देती हूँ, ताकि सोना होगा तो ठीक है, वरना क्यों का वही दिन में मस्ती चलती रहती है। और ये टाइम हो रहा था अभी 3:30 या 4 बजे का टाइम था। तो क्यों स्कूल से आ गया था, तो क्यों को खिलाना पिलाना कुछ किया और क्यों के साथ थोड़ा सा आधा 1 घंटा आराम किया। फिर जहाँ तक कपड़े थे तो कपड़े ड्राई हो गए थे, तो आप देख लो कितने सारे कपड़े थे ना, पूरा स्टैंड, पूरी बालकनी, रेलिंग वगैरह पूरी सब कुछ फुल है। तो बस मेरा दिन भर यही काम चलता रहता है और मैं इसी में भागा दौड़ी में रहती हूँ। आप मानोगी नहीं, मतलब लेडीज़ के पास इतना काम होता है ना कि एक्सरसाइज नहीं भी करे ना तब भी वो अपने आप को मेंटेन रख सकती है, तो वही होता है। और किसी का होता है कि मोटे होते तो उनका क्या ना थोड़ा शरीर ऐसा ही होता है बेचारों का, तो फिर उनका कुछ कितना भी कर ले फिर भी नहीं हो पाता, तो उनमें उनकी कोई गलती नहीं होती। और किसी का शरीर ऐसा होता है कि कितना भी खा ले उसके बाद में भी वो मोटे नहीं होते। तो बस मेरा भी वही है कि मैं कितना भी खा लूँ पी लूँ कुछ भी कर लूँ, पर मोटा होना तो इम्पॉसिबल मान लो मेरे लिए। तो चलो, कपड़े थे तो मैं कपड़े बाहर से लेके आ गई थी। क्यों ने थोड़ी देर मस्ती वस्ती की, उसके बाद में मैंने क्यों को थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई करवाई। यहाँ तक काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब 6:30 कुछ 7 ऐसे बज गए थे। तो कपड़े थे काफ़ी सारे फोल्ड करने, तो इनमें लग गया था मुझे बहुत सारा टाइम। तो कियान और कियान के पापा दोनों चले गए थे, क्योंकि कियान की क्या ना हेयर कट करवाने थे, क्योंकि अभी हमें गाँव में जाना है, तो शादी है तो वहाँ पे क्योंकि क्या ना हेयर काफ़ी बड़े बड़े हो रहे थे। तो क्योंकि दादी काश कर बोल के गए थे मम्मी जी की क्योंकि हेयर कट करवा लेना, तो ज़रूरी था, वरना जाते फिर मम्मी जी वापस डांट लगाते, कियान के पापा को लगाते, मुझे नहीं, क्योंकि उनसे बोल के गए थे, क्योंकि कटिंग कराना उनका होता है। तो चलो, मेरे कपड़े थे तो मैंने सारे कपड़े अच्छे से तय करके अपनी अपनी जगह रख दे। बेडशीट थी तो मैंने बेडशीट जो वॉश कर लेती हूँ तो वापस उसे पैक करके रख देती हूँ, और दोबारा नई वाली निकाल के मैंने दिन में बिछाई ली थी सही।
और शाम को हो गया था दिया बाती का टाइम, तो चलो दिया बाती भी कर ही लेते क्योंकि कियान के पापा आज तो वो दिया बाती भी नहीं करेंगे क्योंकि वो भी घर पे नहीं है। और दिया बाती करके फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं बोलती बोलती मैं थक जाती हूँ पर मेरे काम ख़त्म नहीं होते हैं। तो किचन में आते जस्ट मैंने सबसे पहले मैंने लगाया आटा, ताकि आटे आधे घंटे तक बस ये भीगेगा तो आराम से आटा सॉफ्ट हो जाएगा। और आज मुझे खाने में सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनानी क्योंकि मुझे बनानी है मतलब चटनी, मूंगफली की चटनी। तो मतलब काफ़ी टाइम हो गया चटनी बनाए हुए और सब्जी खा खा के थोड़ी सी बोर हो जाती हूँ, तो चटनी खा के थोड़ा सा मूड भी अच्छा हो जाता है। तो चलो कियान के पापा आ गए थे कियान के हेयर कट करवा के, तो फिर बस मैं आके वही देख रही थी। मैंने गेट वेट ओपन किए उनके लिए, तो उनकी उसकी कटिंग वगैरह देख रही। तो कियान है वो क्यों एक जगह खड़ा रह नहीं सकता, वो तो इधर उधर भग रहा था। बोल रही थी कियान मेरे को थोड़ी कटिंग दिखा दे, तो मैं उनसे वही बोल रही थी कि हल्के थोड़े बाल थोड़े से बड़े हैं, क्योंकि मम्मी जी पापा जी जाने के बाद में बोलेंगे कि क्योंकि हल्के थोड़े बाल बड़े हैं। तो खैर ठीक है, क्योंकि पापा बोल रहे थे कि वापस जाऊं, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि वापस जाएंगे फिर काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। लेट काफ़ी हो गए थे क्योंकि 7:30 बज गए थे, कुछ ये वाला टाइम हो रहा था। तो कियान को नहाने के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि क्यों को आप नहलाओगे या मैं नहलाऊंगी। तो वही ना, तो फाइनली क्योंकि पापा का ही नंबर था, तो क्योंकि पापा ने क्यों को नहलाया और मैं खाने में लगी हुई थी। तो क्यों नहा के रेडी हो गया था और कपड़े पहनने में वो कर रहा था नौटंकी। तो बस उसके पापा उसके पीछे भगा दौड़ी करते रहेंगे और मैं आ गई थी भग के किचन में, क्योंकि मुझे अगर मैं वहाँ रहूँगी तो वही मुझे भी परेशान करेगा और मैं लेट के लिए खाने के लिए काफ़ी लेट हो जाऊँगी। किचन में आके मूंगफली की तैयारी करने लगी चटनी। तो मैंने मूंगफली डाली, उसमें थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक और जीरा डाल के, और धनिया था तो काफ़ी सारा ढेर सारा धनिया डालती हूँ ताकि उससे चटनी काफ़ी टेस्टी लगे। और थोड़ी सी डाली है मैंने चाट और ऊपर से थोड़ा सा पानी डाला है और बस अच्छे से इसे ग्राइंड कर लूँगी। और वाकई में चटनी इतनी टेस्टी लगी। थोड़ा सा मैंने इसे यूनिक बनाया, वरना नॉर्मल मूंगफली की चटनी नॉर्मल तरीके से होती है, पर मैंने थोड़ा अलग बनाया इस बार। तो चटनी वाकई में इतनी अच्छी बनी है, कभी बनाओ तो बना के ज़रूर देखना। और बस थोड़ा सा इसमें मुझे तड़का लगाना था, तो बस इसमें मैं क्या ना तड़का लगा लूँगी। तो चलो अब फटाफट से बना लेते हैं तड़का। तो मैंने एक पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, उसमें थोड़ा सा डाला है मैंने जीरा, इसके अलावा थोड़ी सी राई और बिल्कुल थोड़ी सी चुटकी भर मैंने हींग डाल। ज़्यादा हींग चटनी में अच्छी नहीं लगती है तो थोड़ी कम डालिए मूंगफली वाली चटनी में। और साथ में जो सूखी मिर्च होती है, तो 2 सूखी मिर्च ली थी, उसके 2 टुकड़े कर लिए हैं मैंने और उसको डाल दिया है। और गैस मैंने पहले बंद कर दिया क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा हो गया था। तो साथ में मैंने फटाफट क्योंकि पापा से मंगवाए कड़ी पत्ते, क्योंकि कड़ी पत्ते मुझे डालने थे क्योंकि कड़ी पत्ते से चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो क्योंकि पापा फटाफट नीचे गए कड़ी पत्ते लेके आए। और ये वाली प्रोसेस मुझे बहुत अच्छी लगती है कि तड़का पैन में, जो तड़का डालने के बाद में पैन में चटनी लो आराम से, उतनी उछलती है ना उसमें, तो काफ़ी अच्छे से मतलब काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो मैं ये वाले प्रोसेस हमेशा करती हूँ, तो चटनी का स्वाद डबल हो जाता है। चलो मेरी चटनी बहुत अच्छी बनके तैयार हुई थी, टेस्ट में बहुत अच्छी लगी थी। आप भी कभी बनाना और बताना जरूर कि आप किस तरीके से चटनी बनाते हो, इस तरीके से बनाई तो आपके घर पे कैसी चटनी बनी है। चलो अब साथ में बना लूँगी मैं चपाती, क्योंकि चपाती बनेगी चटनी के साथ में, और तो कुछ नहीं बनेगा। सब्जी मेरे को बनानी थी ही नहीं, चटनी बनानी थी आज। तो चपाती में बस 4 या 5-6 चपाती बनेगी, बस काफ़ी है हमारे लिए, तीनों के लिए 4-5-6 चपाती हो जाएगी। तो फटाफट मैं बना लेती हूँ चपाती, इसके बाद में फिर हम लोग खाएंगे खाना। तो अब लगानी थी मेरे को खाने की प्लेट, तो मैं खाने की प्लेट लगा लूँगी। तो कियान के पापा दोनों बस वो दोनों बैठे हुए थे और उनकी बातें चल रही थी। जस्ट खाना बनने के बाद में फिर हम लोग ही क्या ना साथ में बैठ के खाना खाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह तो टाइम मिलता नहीं है, तो शाम को यही टाइम होता है साथ में खाना खाने का। तो साथ में मैंने थोड़े से प्याज कट किए, तो चटनी के साथ तो प्याज का टेस्ट डबल हो जाता है। तो प्याज कट के साथ में जो मेरी सुबह की सब्ज़ी थी मटर वाली, तो मटर की सब्ज़ी, साथ में रबड़ी ली है, चपाती और थोड़े से नमकीन, क्योंकि पापा को शाम को खाने के साथ नमकीन उनको बहुत अच्छे लगते हैं, तो साथ में मैंने नमकीन रखे। तो बस अब आराम से बैठ के तीनों खाना खाएंगे, क्योंकि शाम का यही टाइम होता है जिसमें हम लोग तीनों साथ में बैठ के खाना खाते हैं। वरना सुबह सुबह तो क्योंकि पापा को खाना खाने, वो सुबह खाना खा के नहीं जाते, क्यों नहीं जाता, और मैं भी सुबह सुबह किसी को टाइम मिलता नहीं है। तो क्योंकि पापा जॉब पे खाते हैं, कियान स्कूल में खाता है, मैं घर पे खाती हूँ, तो साथ में खाना बनता नहीं है। तो शाम को तो हम लोग हमारा होता ही कि साथ में खाना खाते हैं। मैं फटाफट खाना बना के सबसे पहले हम लोग गरम गरम खाना खा लेते हैं, उसके बाद में खाना होने के बाद में फिर मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो हमारा खाना हो गया था और उसके बाद में बारी थी मेरा किचन क्लीन करने की। तो बस अब किचन क्लीन कर लूँगी। सबसे पहले मैंने गैस क्लीन किया, उसके बाद में विंडो। आपको पता है मैं सुबह और शाम दोनों टाइम पे मेरी विंडो क्लीन होती है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी आटा दिखता है ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है।
इसके बाद में काउंटर टॉप था, तो मैंने काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लिया है। और बर्तन हो रहे थे ढेर सारे, देख के पता नहीं क्या कि कैसे साफ़ करूँगी, पर खैर कोई बात नहीं, एक बार लगने के बाद में बर्तन तो क्या बर्तन के ढेर भी साफ़ हो जाते हैं। तो बस मैं लगी गई थी, क्योंकि मैं बिल्कुल थोड़ी देर भी नहीं बैठी थी। बस मेरा वही होता है कि अगर मैं काम में लग जाती हूँ ना, तो फिर मैं प्रॉपर पूरा काम ख़त्म करके फिर मैं बैठती हूँ। अगर थोड़ी देर बीच में बैठ जाते हैं तो आलस से भी आ जाते हैं। तो इस वजह से अब ये शाम को भी वही 5 या 6 घंटे होते हैं काम के, और शाम का भी वही होता है कि मतलब सारा काम करो, जिसमें 4 या 5 घंटे तो शाम को भी वही लगते हैं कि सारा काम करो, पढ़ाई करवाओ बच्चों को, घर का जितना काम होता है वो करो, खाना बनाओ, क्लीनिंग वगैरह साथ में, तो ये सब काम होते हैं। तो चलो मेरा जो बर्तन का काम था तो वो काम भी निपट गया है। और बस लास्ट में काम था मेरा सिंक क्लीन करने का। तो ये काम तो मैं कभी स्किप नहीं कर सकती, क्योंकि शाम को बिना सिंक क्लीन किए मैं कभी नहीं सोती हूँ, क्योंकि वरना मेरे को नींद आती नहीं है। शायद सभी का यही हाल होता है, क्योंकि ये जगह ऐसी होती है कि अगर इसे साफ़ नहीं करूँ तो यहाँ पे कॉकरोच फटाफट आता है। तो स्मेल भी आपको पता है, मतलब बहुत अगर क्लीन नहीं करते ना तो स्मेल बहुत जल्दी आती है इस जगह पे। तो मैं तो हमेशा क्लीन करती हूँ, इस वजह से मेरे तो कभी किचन में कभी स्मेल वगैरह कुछ आती नहीं है। तो चलो मैंने पूरा इस जो सिंक वगैरह टेप वगैरह सब अच्छे से क्लीन कर लिया है। और इसके बाद में बारी थी मेरे जो शाम की प्रिपरेशन की, यानी कि जो खाने पीने के, यानी कि मैंने थोड़े से बादाम सीखे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी सी सबकी तबीयत ख़राब चल रही है। तो इस वजह से बादाम और जो पिन खजूर है तो हमारे लिए रेगुलर है कि हम लोग अभी थोड़े बहुत टाइम से इनको रोज़ाना ही सेक रहे कर रहे हैं। तो पहले तो मैंने बादाम सेक लिया अच्छे से, उसके बाद पिन खजूर भी अच्छे से डाल की, और थोड़ी देर पिन खजूर ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए सेकना पड़ता है। तो पिन खजूर का भी काम हो गया था। इसके बाद में बनाना था मुझे दूध। तो आज मैंने दूध लौंग और इलायची वाला बनाया, क्योंकि अदरक बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। क्योंकि अदरक मैं खुद मंगवा भी नहीं रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, अभी गाँव में जाना है तो अदरक ख़राब हो जाएगा 4-5 दिन में, क्योंकि उसे बिल्कुल गैस को मतलब फ्रिज को ओपन नहीं करेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे। तो इस चक्कर में कि चलो ठीक है, अभी लौंग और इलायची वाला ही दूध चलेगा सबके लिए। तो बस तीनों के लिए बस वही दूध बनाया है मुझे। और कभी कभी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ना तो अच्छा लगता है, वरना अदरक वाला पी के थोड़ा सा अलग सा लगने लगता है। तो 1-2 दिन से बस ये लौंग वाला ही बन रहा है। और साथ में बस हमारा है च्यवनप्राश। आपको पता है मेरी ट्रे में हमेशा च्यवनप्राश जरूर दिखेगा आप लोगों को। तो चलो मैं आ गई थी रूम में। कियान के पापा और क्यू की दोनों के चल रहे थे मैच, और मुझे लगता है बहुत बुरा, क्योंकि हमेशा सबके घर में ये होता है कि हम लोग काम करते रहते हैं और ये लोग आराम से मस्ती करते रहते हैं। तो चलो आज की वीडियो का तो बस मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।